तो गाइस जब तुम भी यूट्यूबर की वीडियो देख के कह रहे हो कि काश मैं भी पीवी पर हो तो कोई बंदा भी आके बजा के चला जाता है, ला के रह जाता है अपने स्वॉर्ड को। तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया 7 पार्ट में। हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है अगर नूब टू प्रो करना है। पॉइंट नंबर 3 बहुत और 7 बहुत अच्छी है बेसिक के बारे में। बेसिकली मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि एड कितना डैमेज देती है और स्वॉर्ड कितना डैमेज देती है। ये है स्वॉर्ड का डैमेज और यहाँ पे है ये एड का डैमेज है। इन दोनों में से क्या यूज़ करना चाहिए तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे एड का कूल डाउन ये होता है 1.16 सेकेंड और यहाँ पे स्वॉर्ड का कूल डाउन 0.63 सेकेंड। तो इसलिए आप लोगों को मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग यूज़ करो स्वॉर्ड को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एड का डैमेज ज़्यादा लेकिन उसका कूल डाउन ज़्यादा होता है। का मतलब नहीं है किसी काम की नहीं है। अगर आप शॉर्ट से अगले बंदे को मारो उसने शील्ड यूज की हो तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। जब एसटी मारोगे तो आप देख सकते हो उसको फर्क पड़ेगा, मतलब शील्ड फुल डाउन हो जाएगा और आप फिर उसके अटैक कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे आ चुके हैं क्रिट से। क्रिट ये होता है कि अगर तुम लोग किसी पे ऊपर जंप करके मारो ना कि खड़े होके मारो। जैसे आप ये देख सकते हो ये अगले वाला मुझे जंप कर मैं यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्रिट चैन बताने वाला हूँ। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर पे आती है हमारी साइड क्रिट चैन और दूसरे नंबर पे आती है हमारी राउंड क्रिट चैन। इससे आप लोग घूम घूम के मारो अगले बंदे को, वो आप लोगों को मार नहीं पाएगा। जंप करके आप मारो, जंप करके इस तरह मारो। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करो। और पॉइंट नंबर 3 जो तुम्हें मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताने वाला। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे रिसोर्सेज। बहुत बार आप लोगों को रिसोर्सेज पड़े होते हैं लेकिन आप लोगों को यूज नहीं करना आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैट की। तो भाई कोवैट बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे आप लोग दूसरों को रोक सकते हैं, इससे हम लोग बच भी सकते हैं और सामने वाले को मार भी सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी बंदे ने लो कर दिया तुम मरने वाले तो तुम उसमें कोवैट में फंसा के और हील हो सकते हो, फिर उसके बाद उसको मार सकते हो। हमारी फाइट टक्कर सी चाहिए तो उसके ऊपर लावा डाल के उसको मार सकते। अब बात करते हैं लावा की। लावा का भी हम कोवैट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अगर बंदा आ गया सामने कोई, उसको कोवैट की तरह यूज़ करके उसको अटैक कर सकते हैं। दूसरे पानी का भी आप बच सकते हो। यहाँ से कोई अगले आ रहा है और आपकी हील कम हो तो आप पानी छोड़ दो और अगले वाला कश करने। पॉइंट नंबर 5 हीलिंग बताना चाह रहा हूँ। हीलिंग कब करनी है, क्यों करनी है और कब करनी है। इसका अगर तुम्हारी किसी की फाइट होने वाली हो तो मैं इस चीज़ को बताए तो जल्दी से जल्दी दो गोल्डन एप्पल खा लो ताकि अगले वाले को मार पाओ। ये भी फायदा कि फाइट के दौरान कोई भी होगा तो फिर आपकी हेल्थ खुद ब खुद वो हो जाएगी, हेल्थ हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम्हारी हेल्थ 4 से 5 के नीचे है तो फिर जल्दी से हील करना वरना आप मर जाओगे। चाहे अगले वाले की हील भी बहुत कम हो, हेल्थ भी बहुत कम हो, इसलिए आप लोगों को वो हील लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 कॉम्बोज। पीवीपी गॉड या प्रो भी बनना है ना तो कॉम्बोज प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन बोल रहा हूँ आ जाओ समझते हैं। यहाँ पे क्रिट बंदे का तुम क्रिट स्विप मारते हो या क्रिट मारते हो, अगले बंदे के पास भी बराबर चांस है वो तुम्हें भी मारते क्रिट और स्विप। तुम कॉम्बोज करते हो तो सामने वाला तुम्हें स्विप नहीं मार पाएगा। ऐसा मतलब अगले वाले को कम्बोज नहीं आती तो तुम्हें मार नहीं पाएगा। तो इस वीडियो से समझे तो देखो माइनक्राफ्ट बंदा आपके क्लीन ब्लॉक दूर है तो फिर तुम उससे मार सकते हो। तो यहाँ पे तुम स्प्रिंग कर रहे हो तो फिर तुम उससे मार सकते हो। कहते हैं तुम्हें कॉम्बोज क्यों मारना है। कॉम्बोज तुम्हें मारना है 2 वजह से। अगर तुम किसी को कॉम्बोज मारते हो तो वो तुम्हें क्लिक नहीं मार सकते। अगर ऐसा क्यों होता है तुम ये फिर देख सकते हो। ये फोटो में समझ आ गया तो फिर ठीक है। और तुम बस इतना समझ लो कि अगर किसी को कॉम्बोज मारते हो तो तुम्हें क्रिट नहीं मार पाएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर तुम किसी को कॉम्बोज मारते हो तो उससे मिलता है तगड़ा वाला कॉम्बोज। इससे ये फायदा मिलेगा कि बंदा तुम्हें क्रिट नहीं मार पाएगा और तुम जीत सकते हो। बात करते हैं तुम्हें कॉम्बोज करना क्या। करने के लिए तुम्हें W प्रेस करना और आर्मर स्टैंड में डायमंड का आर्मर लगवा के ये करना। प्रैक्टिस करो उसका। तुम्हें बता दो कॉम्बोज बहुत टाइप से होते हैं लेकिन अभी मैं तुम्हें 3 टाइप के कॉम्बोज बता रहा हूँ। पहला हो गया W वाला कॉम्बोज जो मैंने तुम्हें बता दिया और दूसरे नंबर पे आता है राइट लेफ्ट कॉम्बोज। इस पे आप लोग
W और A D दोनों इस तरह यूज कर सकते हो। A और D लेफ्ट राइट, W A D लेफ्ट राइट, इस तरह करके आप लोग कंपोज कर सकते हो। कभी नॉर्मल कंपोज की तरह करना है, बस A और D यूज करना है और W S A और D। यहाँ पे आ गया W A D कंपोज। यहाँ पे आप लोगों को इसी तरह फ्री करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए तुम किसी भी वर्ल्ड में जाओ और ऐसे 2 आर्मर स्टैंड में कर दो, एक नेदरराइट और एक डायमंड। तो सोच रहे कि मैंने 2 आर्मर स्टैंड क्यों खड़े किए हैं, क्योंकि तुम एक आर्मर स्टैंड से प्रैक्टिस करोगे नेदरराइट और डायमंड वाले। ऐसा इसलिए नेदरराइट के आर्मर में नॉक बैक से रेसिस्टेंट होता है, जैसे वो आर्मर कम नॉक बैक लेता है डायमंड के कंपैरिजन में। तो अभी बात करते हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस किससे करनी है, तो सुनो। तुम्हें प्रैक्टिस किससे करनी है, तुम लेफ्ट क्लिक करो, उसे मारो और जंप करिए, फिर थोड़ा सा लेफ्ट पे जाओ और उसके बाद लेफ्ट पे जाके फिर वापस आके जंप करके उसको मारो। बस यही करते जाओ, फिर धीरे धीरे अपनी स्किल को बढ़ाओ। WAWD में करो और ये राउंड क्रिच में करो, इससे तुम्हारी क्रिच चैन और मोमेंट दोनों इम्प्रूव होगी। तो कॉम्बोज तुम सिंपल वाला करना सीखो, फिर राइट लेफ्ट करना सीखो, फिर तुम धीरे धीरे WS आगे करना सीखो। ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजीली सीख जाओ। अगर तुम्हें प्रो बनना तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपना। आज से वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।